हेलो दोस्तों। 2024 का फरवरी महीना भी लगभग खत्म होने वाला है और ऐसे में फोर्ब्स ने जो कि लिस्ट जारी करती है हर एक चीज के ऊपर, ऐसे में फोर्ब्स ने पूरी दुनिया की 2024 यानी कि 2024 का नहीं दोस्तों 2023 में कौन कौन से देश टॉप 10 ताकतवर देश की लिस्ट में थे उनकी नाम फोर्ब्स ने जारी किया है। तो आइए देखते हैं सीधे अपने टॉपिक को कि इस लिस्ट में कौन से देश शीर्ष पर रहे और किस देश को टॉप 10 की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं 2022, 2023 काफी सारा इन वर्षों में काफी युद्ध हुए हैं, वो चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हो, चाहे ईरान का पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो, और इसी कारण से इस लिस्ट में काफी नाम उलटफेर भी हुए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पूरी दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश। और दोस्तों फोर्ब्स ने जो ये लिस्ट जारी किया है इसमें उन्होंने देश की जीडीपी और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए किया है। तो अगर इस लिस्ट में कुछ देशों के नाम ना आए तो आप घबराइएगा नहीं। तो इस लिस्ट में 10वें नंबर पे आते हैं यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी जीडीपी 509.18 बिलियन डॉलर की है। इसकी राजधानी की बात करें तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है और ये मुख्यतः इसकी जीडीपी तेल पर ही निर्भर है। देखिए दोस्तों मिडिल ईस्ट में जितने भी देश आते हैं उनकी अर्थव्यवस्था तेल बेचकर ही चलती है। हालांकि सऊदी अरब जैसे देश, यूएई जैसे देश जो कि भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने जीडीपी को अब ट्रांसफर कर रहे हैं पर्यटन पे। वहीं 9वें नंबर पे यूएई के ही बगल के देश सऊदी अरब आते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की जीडीपी 1.07 डॉलर की है। इसकी भी अर्थव्यवस्था अभी तक तेल पर ही डिपेंडेंट है और ये टूरिज्म पर भी ध्यान दे रहा है। 8वें नंबर पे जापान आता है। जापान की जीडीपी 4.23 ट्रिलियन डॉलर की है। दोस्तों आपको बता दें जापान का पासपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। जापान की अर्थव्यवस्था कार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में ज्यादा डिपेंडेंट है। वहीं 7वें नंबर पे आते हैं फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की जीडीपी 3.05 ट्रिलियन डॉलर की है। फ्रांस हथियार बनाने में काफी आगे हो रहा है। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन काफी अच्छे फाइटर जेट्स बना रही है, काफी अच्छी ड्रोन बना रही है। वहीं फ्रांस की अर्थव्यवस्था अभी पूरी फ्रांस अपने देश में डिजिटलाइजेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर 6ठे नंबर की बात करें तो पूरी दुनिया में 6ठे नंबर के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में फोर्ब्स ने दक्षिण कोरिया को रखा है। दक्षिण कोरिया की जीडीपी 1.71 डॉलर की है, ट्रिलियन डॉलर की है। यह भी टेक्नोलॉजी के लिए ही जाना जाता है। बड़ी कंपनी सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी दक्षिण कोरिया की ही है। वहीं यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड 5वें नंबर पे आती है पूरी दुनिया की ताकतवर लिस्ट में और इसकी भी जीडीपी 3.33 ट्रिलियन डॉलर की है। ये दोस्तों इंग्लैंड को स्टार्टअप कंपनियों का देश कहा जाता है और इसकी अर्थव्यवस्था भी इसी पे डिपेंडेंट है। 4थे नंबर पे आती है दोस्तों जर्मनी। आपको दोस्तों बता दें जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्कोली पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर महिला की लिस्ट में नंबर 1 पे आती है। वहीं जर्मनी पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में 4थे नंबर पे आती है। जर्मनी की जीडीपी 4.43 ट्रिलियन डॉलर की है। जर्मनी अपने उद्योग और अपने खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। वहीं पूरी दुनिया में तीसरे सबसे शक्तिशाली देश की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आया है रूस। दोस्तों आपको बता दें रूस की जीडीपी अभी काफी ज्यादा डाउन हो गई है क्योंकि रूस अब युद्ध में फंसा हुआ है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है जिस वजह से रूस की जीडीपी काफी ज्यादा नीचे गिरी है। रूस की जीडीपी 2023 में 1.86 ट्रिलियन डॉलर की रही। रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत सारे मल्टीपल चीज पे डिपेंडेंट है। रूस स्पेस में आगे है, रूस हथियार बनाने में आगे है, रूस टेक्नोलॉजी में आगे है, रूस उद्योग में आगे है, रूस शिक्षा में आगे है। बहुत सारी चीजों में रूस हम लोगों से काफी ज्यादा आगे है। वहीं पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है चीन। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में चीन आता है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग चीन की जीडीपी 17.70 ट्रिलियन डॉलर की है। दोस्तों चीन के पास काफी ज्यादा पैसा है और ये पैसा बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी चीन में जाके अपना ऑफिस खोला, सामान बनाया, इसी वजह से आया। यानी कि वहां की लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा कम है और चीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है और इसी वजह से चीन पूरी दुनिया में वन चाइना
पॉलिसी के अकॉर्डिंग रोड भी बना रहा है। और अफ्रीका महादेश के काफ़ी सारे देशों में चीन काफ़ी ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ तक कि श्रीलंका, जो कि भारत के बगल के देश है श्रीलंका, उसमें भी चीन ने उसे भी बहुत ज़्यादा कर्जा दे रखा है। मालदीव को भी कर्जा दिया है, पाकिस्तान को भी कर्जा दिया है, अफगानिस्तान में भी इन्वेस्ट कर रहा है। यानी कि चीन काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। चीन के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है और ये उसकी जीडीपी से दिखता भी है। चीन की इकोनॉमी अगर दोस्तों बात करें तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, सैन्य हथियार बनाने पे डिपेंडेंट है। वहीं यहाँ की गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। और दोस्तों जो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश है उसमें नंबर 1 पे फोर्ब्स ने अमेरिका को रखा है, और जो होना भी चाहिए। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसकी जीडीपी 26.95 ट्रिलियन डॉलर की है। और इसी वजह से दोस्तों इसे महाशक्ति कहा जाता है। अमेरिका का दबदबा हर जगह है, वो चाहे यूएनओ हो, जहां भी देखिए अमेरिका का दबदबा आपको दिखेगा ही दिखेगा। और वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है और अमेरिका हर चीज़ में आगे है दोस्तों अभी के समय में। यानी कि 2023 और 24 में अमेरिका हर चीज़ में आगे है, जिस वजह से इसकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब दोस्तों आप कहिएगा कि भारत की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर 2024-25 तक हो ही जाएगी और अभी 3 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर की है, तो ये विश्व में शक्तिशाली देशों की लिस्ट में फोर्ब्स ने भारत को शामिल क्यों नहीं किया। तो दोस्तों जैसी भारत की जीडीपी है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, उसके अगर कंपेयर किया जाए तो उससे कहीं ज़्यादा भारत की जनसंख्या है। पूरी दुनिया में भारत पहले नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में, और इसी वजह से फोर्ब्स ने भारत को टॉप 10 लिस्ट में जगह नहीं दिया। तो दोस्तों आप इस लिस्ट पे क्या कहना चाहते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।